अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे उम्मीद करती हूँ हैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हैरियत से हैं। रमज़ान करीम की आमद है और रमज़ान में दही बल्ले ना बनाए जाएं तो ट्रेडिशनल फीलिंग ही नहीं आती, मज़े ही नहीं आता। और आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से दही बल्ले और उसके साथ साथ बल्ले बना के उसको कैसे स्टोर किया जाता है। तो रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। बल्ले बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 कप माश की दाल ले ली जिसका छिलका उतरा हुआ है। उसको अच्छी तरह से वॉश करके पानी डाल के इसको पूरी रात के लिए हम भिगो कर रख देंगे ताकि हमारी दाल अच्छी तरह से नरम हो जाए। सुबह इसका पानी मैंने निकाल लिया, एक बार फिर से वॉश कर लिया और दाना इतना नरम हो गया कि हाथ से जो है ना वो टूट रहा है दाना। तो इसको हम अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडर जग में मैंने ऐड कर दिया और इसमें जो है इसमें 1/3 कप वाटर इसमें ऐड करेंगे। जैसे कि 80 ml पानी हमने इसमें ऐड किया, ज़्यादा पानी ही ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से हम ब्लेंड कर लेंगे। और देखें इसका स्मूथ सा जो है टेक्सचर तैयार हो गया है। बाज़ार के जो बल्ले बनाए जाते हैं उसमें आमतौर पर नमक और ज़ीरा ही ऐड किया जाता है। हम घर में बना रहे हैं तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा उसमें टेस्ट और फ्लेवर्स हो, तो उसमें हम एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर दिया है, 1 टेबलस्पून चॉप हरी मिर्च ऐड की है, हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने साबुत ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून इसमें सुरख मिर्च ऐड किया और साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है बेकिंग पाउडर। आप इसमें बेकिंग सोडा भी ऐड कर सकते हैं, चुटकी बराबर मैंने ऐड किया। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। जब मिक्स करूँगी तो ये थोड़ा सा फ्लफ़ी होने लगेगा। तो ये हमारा टेक्सचर हो गया रेडी। अब बल्लों को हम करते हैं फ्राई। तो एक बर्तन में पानी लिया, हाथ को मैंने गीला कर लिया और जितने साइज़ का अपने बल्ला बनाना है उतना आप हाथ से ले सकते हैं। तो ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रखा है। बहुत ज़्यादा ऑयल आपने गर्म नहीं करना, बिल्कुल हल्की आंच होनी चाहिए। तो 1 बाय 1 जो है सारे हम बल्ले इसमें ऐड करेंगे। मुझे जितने साइज़ का चाहिए मैं उस हिसाब से जो है इसमें ऐड कर रही हूँ। और देखें आहिस्ता आहिस्ता हमारे बल्ले जो है ना वो फूलने लग गए, साइज़ में जो है ना वो डबल होने लग गया है। तो एक हम जो है उसकी साइड चेंज करके देखेंगे, कलर बहुत प्यारा आ रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त और फ्लफ़ी से जो है ना ये हमारे बल्ले रेडी हो रहे हैं। और फ्लेम को आपने बिल्कुल हल्का रखना है, तेज़ नहीं रखना। आप तेज़ करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपके बल्ले सही फ्राई नहीं होंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। तो ऐसे ही जो है ना मैं आराम से जो है ना सारे बल्लों की साइड चेंज कर लूँगी और हमने इनको जो है वो अच्छी तरह से पकने देना है। और बहुत ही खूबसूरत कलर इनका आ गया है और ये आलमोस्ट जो है ये पक चुके हैं। अभी मैं इनको एक पेपर पे निकाल लूँगी। और रमज़ान करीम में ये चीज़ें बहुत आसान होती हैं लेकिन इसमें थोड़ा टाइम भी लगता है। और टाइम को बचाने के लिए बेहतर यही है कि आप पहले से बना के स्टोर करके रख दें और बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए जो है ना रमज़ान करीम में। तो अभी जो है दूसरा बैच जो है बल्ले का वो मैं रेडी कर रही हूँ। 1 बाय 1 जो है ना सारे मैं ऐसे ही बल्ले बना लूँगी। और देखें कि बल्ले कैसे जो है ना बिल्कुल फूल के जो है ना वो डबल हो चुके हैं। ये आप पे डिपेंड करता है आपने कितने बड़े साइज़ का बल्ला बनाना है, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो ये मैंने एक पेपर पे निकाला है। ठंडा होने के बाद इसको ज़िप लॉकर बैग में डाल के या एयर टाइट जार में डाल के आप इसको सेव करके रख सकते हैं और रमज़ान में आप जब बनाना हो उसी टाइम आप बना सकते हैं। तो अगर आप बल्ले बना रहे हैं, आपने उसी टाइम बल्ले खाने हैं, तो उसको आप कैसे रेडी करेंगे। एक बॉल लेंगे, उसमें मैं पानी ऐड करूँगी और इसमें जो है ना बल्ले में ऐड कर दूँगी और उसको जो है ना 10 से 15 मिनट के लिए मैंने छोड़ देना है ताकि ये बल्ले जो है ना अच्छी तरह से फूल जाएँ। जब बल्ले अच्छी तरह से फूल जाएंगे तो हाथ की मदद से मैं दबाकर इसमें से पानी निकाल लूँगी और पानी के साथ साथ जो हमने फ्राई करते हुए ऑयल यूज़ किया है ऑयल भी इसमें से निकल जाएगा। तो 1 बाय 1 सारे बल्लों में से पानी मैं निकालूंगी और इसको ट्रे में ऐसे रखती जाऊंगी। ये 1 कप बल्ले से आपके जो है 28 से 30 बल्ले जो है ना वो ईज़िली रेडी हो सकते हैं। अब बल्लों के ऊपर मैं डाल दूँगी दही, जो कि अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया था। अगर आपको खट्टे मीठे दही भल्ले अच्छे लगते हैं तो आप इसमें शुगर भी ऐड कर सकते हैं, वरना आप स्किप कर दें। अब इसके ऊपर जो है मैं डालूँगी चाट मसाला और साथ ही जो है वो हरी मिर्च पुदीने की हरी चटनी मैं इसमें ऐड करूँगी और उसके ऊपर थोड़ी सी जो है मैं गार्निशिंग कर लूँ। जो आपको अच्छा लगता है आप उसी तरह से कर सकते हैं। जितनी अच्छी गार्निशिंग होती है देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी मज़े का लगता है। तो इसके ऊपर मैंने जो है बारीक कटा हुआ चुकंदर भी ऐड कर लिया है, साथ ही जो है पुदीने और हरी धनिया के पत्ते ऐड किए हैं, साथ में जो है ना रेड चिली सॉस इसमें मैंने ऐड किया है
और इसके ऊपर जो है फिर से मैं दही ऐड कर दूंगी। दही अगर आपको थिक अच्छा लगता है तो आप थिक भी ऐड कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। और साथ ही इसके ऊपर थोड़े से अनार मैं ऐड कर दूंगी। देखने में बहुत यम्मी लग रहा है और ख़ाने में भी बहुत ही ये यम्मी बनता है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।